हारिस रऊफ ने खुलेआम खड़े होके ये बात कर दी है कि इंडिया टाटा बाय बाय, मतलब गुड बाय इंडियन टीम, टाटा बाय बाय इंडियन टीम, और हम इंडिया को बुरे से भी बुरे तरीके से हराएंगे एशिया कप में। ये हारिस रऊफ ने बात की। आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले भी आई थी, जब हारिस रऊफ एसी ट्राई सीरीज की प्रैक्टिस कर रहा था स्टेडियम में, और हारिस रऊफ से पूछा गया था और हारिस रऊफ ने बोला था इंडिया के साथ हमारे जितने भी मैचेस, हम इंडिया से सारे मैचेस जीतेंगे। फिर आपको पता है कि शाहीन अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि हम इंडिया को मारेंगे, इंडिया को जंग की तरह क्रिकेट में भी हम लोग हरा देंगे। ये शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दी थी। ये तो चीज हो गई, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया और पाकिस्तान ने यूएई को हराया, और आपको पता है कि अफगानिस्तान को बोला जा रहा था कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट साइड है। हारिस रऊफ ने आके ये बात की है कि भाईजान एशिया की बेस्ट साइड को, एशिया की सेकंड बेस्ट साइड को तो हमने हरा दिया। अब अगला टारगेट है हमारा एशिया की जो नंबर 1 टीम बनी बैठी है इंडियन टीम, हमने अब इंडिया को हराना है। ये विराट कोहली साहब रिटायर क्या हो गए, इस टाइम पर हारिस रऊफ जो है वो हवा में उड़ने लगे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। जब से विराट कोहली ने T20 आई क्रिकेट छोड़ी है, हारिस रऊफ इस टाइम के ऊपर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मान ले, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ विराट कोहली में ही वो दम है जो मुझे छक्का मार सकता है। अभी तो इंडिया के जो बैट्समैन है, जिसके अंदर इसको हारिस को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 190 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ये क्या करने वाले हैं यहाँ पर हारिस रऊफ के साथ। ये बहुत गंदी तरीके से जो ना वो फाड़ने वाले हारिस रऊफ की। और ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं इंडिया की क्रिकेट को देख रहा हूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन चैनल्स बैन है, इंडिया की क्रिकेट आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते हो। हर कोई मेरी तरह नहीं होता पैसा भर के सब्सक्रिप्शन लेके क्रिकेट देखे, क्योंकि फ्री में तो आप देख नहीं सकते पाकिस्तान में। तो हारिस रऊफ साहब के पास पता नहीं शायद पैसे की कमी होगी, इसलिए जो है वो सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं ले रहे। रऊफ की अगर मैं बात करूं ना, तो हारिस रऊफ 2021 से खेल रहा है। 2021 से बाद इसने इंडिया के साथ 10 मैच खेले हुए हैं। हारिस रऊफ की मुझे परफॉर्मेंस देना, किधर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस। ये लोग तो ये भी बातें करते थे कि जब इंडिया को अहमदाबाद में हराएंगे, हराया था वन साइड, आप इंडिया से कुत्ते की तरह पिट गए थे। आप लोग तो वो साइड है जो 120 रन नहीं बना पाई थी इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट आप लोग 120 रन नहीं थे बना पाए। जो टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन नहीं बना पाई, वो टीम क्या ही करेगी, मुझे इस बात का आंसर दो ना। तो आप लोग किस तरह, तेतिये है तो किस तरह इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है कि गुड बाय इंडियन टीम। इंडिया को खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि हम इंडिया को हरा देंगे। चलो जी हरा देंगे, मान लिया जी, हारिस रऊफ की बात को मैं मान लेता हूँ कि चलो जी पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। आज करना क्या चाहता है हारिस रऊफ, क्या करना चाहता है यार, उसको खुद पता नहीं है कि विराट का रिटायरमेंट ज्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित है। क्योंकि विराट धोता था ना, वो उसका प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आता था। हमें पता था कि भाई इसने धोना है, हमें पहले से कंफर्म था। लेकिन ये जो आजकल नए जल्लाद इंडिया ने प्रोड्यूस किए हुए हैं, आपको पता है ना अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट, उसकी 2 ऑलरेडी इंटरनेशनल सेंचुरीज है। आपको पता है तिलक वर्मा ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल सेंचुरीज। आपको पता है संजू सैमसन 3 ऑलरेडी इंटरनेशनल 100। आपको पता है सूर्य कुमार यादव 4 ऑलरेडी इंटरनेशनल 100। भाई इतनी हमने अपने पूरे T20 के करियर के जिंदगी में कभी नहीं मारी है। हमारी टोटल पाकिस्तान की जिंदगी में अब तक सिर्फ 5 T20 100 हैं, सिर्फ 5। और यहां इंडिया के टॉप जो 3 बैट्समैन हैं उनकी सेंचुरी पता है कितनी है? संजू सैमसन, अपना तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा, इनकी आप रख लो, चलो ठीक है भाई, 2-2। संजू सैमसन की 3, 7 तो ये हो गई, और 4 तुम रखो यहां पर सूर्य कुमार यादव की। एक तो ये होगी। उनके पास कौन है? हार्दिक पांड्या, हर टाइम वो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, उनके पास है सूर्य कुमार यादव, इतने रिंकू सिंह है उनके पास बैटिंग में। उनके स्पिनर्स देख लो, उनके स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, तीनों स्पिनर्स आप। और पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है स्पिनर्स के अगेंस्ट दोनों T20 में, अफगानिस्तान और यूएई के अगेंस्ट, आपको पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान स्पिनर्स के आगे फट जाएगा, पाकिस्तान फट जाएगी स्पिनर्स के आगे। और वरुण, अक्षर और कुलदीप, ये तीनों जो स्पिनर्स हैं, इनके आगे तो बजाय पाकिस्तान को समझ नहीं आने कि हमने करना क्या है। एक चाइना मैन है, एक लेफ्ट आर्म है, एक दूसरी बॉल करेगा, समझ नहीं आएगी। तीनों अलग अलग तरह के बॉलर हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाईजान पाकिस्तान इन तीनों बॉलर को डोमिनेट किया, पाकिस्तान इन तीनों बॉलर के अगेंस्ट रन बॉल भी बना पाए, बहुत मुश्किल है। फिर आ जाओ उनके फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह T20 का जो है वो किंग है, वनडे का, टेस्ट का किंग है। क्योंकि बंगालियों को रिसेंटली इन्होंने 297 मारे थे, 297 रन इन्होंने बंगालियों को मारे थे इंडिया वालों ने।
और अब वही चीज यहाँ पर पाकिस्तान से मुझे डर लगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर इंडिया ने 150 भी बना लिया ना पहले बैटिंग करते हुए तो इंडिया जीत जाएगा। और अगर इंडिया ने अगर मूड में हुए तो भाई ये 300 250 इनके लिए मजाक बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये फिर मार मार के ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं आपको इतना बता दूं कि भाई मैं जेन्युइन पाकिस्तानी, ओरिजिनल पाकिस्तानी, मैं हारिस रऊफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं तमाम पाकिस्तान के उन चोमू चपड़गंजुओं की तरफ से माफी मांगता हूँ जो कि आपके बैठ के इस किस्म के चैलेंजेस कर रहे हैं, जो इस किस्म की बातें करेंगे। माँ बाप ने इनको तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, बड़ों के पाँव कैसे पड़ते हैं, बड़ों से माफी कैसे मांग। भाई माफी मांगो इंडिया से। हो सकता है कि इंडिया हम पे थोड़ी रहम कर ले और हमें जो है वो शायद पाकिस्तान को 200 रन करने दे और इंडिया लास्ट बॉल के ऊपर छक्का मार के 200 रन चेज कर ले, तो फिर कम से कम हम ये कहने के लायक जरूर होंगे कि भाई मैच बड़ा कांटे का हुआ है उस्ताद, मैच बड़ा शानदार हुआ है, देखो पाकिस्तान ने फैट किए फैट। दोस्तों, पाकिस्तान की एशिया कप से पहले ये ट्राई नेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही घबराई हुई थी इंडिया की बिल्कुल स्ट्रॉन्ग साइड देखकर। दोस्तों, इंडिया की जो एशिया कप की स्क्वाड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसे देखकर पाकिस्तानी घबरा गए थे। और अब जब पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज में पहले अफगानिस्तान को हरा दिया और फिर बैक टू बैक यूएई को भी हरा दिया, तो पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ ये स्टेटमेंट दी है कि अब हम इंडिया को भी पकड़ लेंगे, इंडिया को भी हरा देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को हराया, उसके बाद यूएई को हराया, अब इंडिया को हराने का ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तानी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी 14 सितंबर को इंडिया के खिलाफ हरा पाएंगे क्या इंडिया को? अगर हरा पाएंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।